नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। उसने लिखा इफ a प्लस 2b इज इक्वल a स्क्वायर एंड a गिवन है 1 4 3 2 देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मुझे ये जो इक्वेशन उसने दी है, मुझे इस इक्वेशन की सारी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो इस इक्वेशन की सारी वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। a मेरे पास है, 2b तो मुझे खैर फाइंड आउट करना ही है तो इसकी बात ना करें। अब हमारे पास बचा क्या, a स्क्वायर और चाहिए हमें, मतलब मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, a स्क्वायर। तो मुझे आगे की स्टेप समझ आ सकेगी। तो मुझे a स्क्वायर बनाना है और दिया क्या है, केवल उसने a दिया है। तो मैंने a को 2 टाइम्स लिख लिया, ये a, देन फिर एक बार और लिख लिया मैंने a को। अब मैं क्या करूँगा, पहले जो a लिखा है इसमें रो देखूँगा और दूसरे नंबर पे जो मैंने लिख रखा है इसमें मैं कॉलम देखूँगा। तो यहाँ हमने रो देख ली, यहाँ हमने रो देख ली और यहाँ हमने क्या देख लिए, कॉलम देख लिए। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। a मल्टीप्लाई a बराबर ये बनेगा आपका a स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, क्योंकि इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, कॉलम में बात करनी है तो पहली वैल्यू ये आ गया, 4 और 3 ये आ गया हमारा। ठीक है, रो हमारी यही रहेगी, कॉलम हमारा ये वाला आ जाएगा। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 इंटू 4, कॉलम में एक से ज़्यादा अंक हैं तो फिर क्या लगता है प्लस, 4 इंटू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 लिख दिया हमने। ये हमारी फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड रो की बात करेंगे। तो ये जो सेकेंड रो है इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1। 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 3। फिर इसी रो का इस कॉलम में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 3 इंटू कितना होगा, 4। तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू कितना करेंगे हम, 2 करेंगे। तो 2 इंटू 2 ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम, a स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 1 इंटू 1 कितना होगा आपका, 1 होगा, प्लस का प्लस 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ आपका, ये 12 हो गया। 3 इंटू 1 करेंगे, 3 1 जा 3, प्लस का प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ आपका, 6 हुआ। 1 इंटू 4 कितना होगा आपका, 4, प्लस का प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ आपका, 4 2 जा 8। 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 कितना हुआ आपका, 12 हुआ, प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, जो भी करना है आपको। ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर। 1 और 12 ऐड करेंगे, कितना होगा ये, 13। 4 और 8 कितने होते हैं, 12। ठीक है, 12 आ गया ये। 3 और 6 कितने होते हैं, 9। 12 और 4 कितने होते हैं, 16, 16। ये आ गया हमारा। तो ये बना हमारा a स्क्वायर। ठीक है, अब a मेरे पास पहले से है, a स्क्वायर मैंने बना लिया। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। हमें b की वैल्यू कुल मिलाकर फाइंड आउट करनी है। देखिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या इक्वेशन को एक बार लिखते हैं हम यहाँ पर। क्या है इक्वेशन हमारी, a प्लस 2b इज इक्वल a स्क्वायर। ठीक है, हमने ये नियम देखा था कि जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप उसे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया करो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने। a स्क्वायर हम ऐसे कैसे रखते हैं, ये a का साइड चेंज करना पड़ेगा, तो a इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि मैं a स्क्वायर में से a को लेस करूं,
यदि मैं ए स्क्वायर में से ए को लेस करूं तो 2b की वैल्यू आ जाएगी, और जब 2b की वैल्यू आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा कि ए स्क्वायर माइनस ए में 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, मेरी b की वैल्यू आ जाएगी। और उसने फाइंड आउट भी क्या करने को बोला है, b को फाइंड आउट करने को बोला है। तो चलिए इसी स्टेप्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यस, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर में से ए को लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 2b होगा। तो 2b बराबर ए स्क्वायर माइनस ए, ऐसा अरेंज करना हमें, ठीक है। तो चलिए अरेंज करते हैं हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम ए स्क्वायर में से ए को लेस कर लेते हैं, पहले यहाँ ए स्क्वायर रख लेते हैं हम। तो ए स्क्वायर इज इक्वल, देखो ए स्क्वायर कहाँ है हमारे पास, ए स्क्वायर ये रहा 13 एंड 12, 9 और 16, तो ये 9 और ये 16, ये ए स्क्वायर। देन फिर हमें ए रखना है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1432। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि ए स्क्वायर माइनस ए, ऐसा करना है मुझे। तो ए स्क्वायर माइनस ए बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस ए, माइनस मतलब लेस ही करना है ना आपको, और लेस करना हो या ऐड करना हो तो सारे मैट्रिक्स में क्या देखते हैं हम, रो। लेस करना हो या ऐड करना हो तो सारे मैट्रिक्स में क्या देखते हैं हम, रो। तो ये रो देख लिया हमने। यस, स्टार्ट करेंगे हम। पहली रो की बात कर रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर कितना ले लेंगे हम, 13 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, फिर सेकेंड वैल्यू कितनी है आपकी 12, फिर ये माइनस ए की वैल्यू रखनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू आ गई। सेकेंड रो की बात करें तो 9 माइनस 3, 16 माइनस 2, ओके। अब हम इससे आगे बढ़ाएंगे, 13 में से 1 लेस करते हैं तो कितना आता है आपका 12, 12 में से 4 लेस करते हैं तो कितना आता है आपका 8, ठीक है। 9 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6, 16 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 14। ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी काहे की आ जाएगी, 2b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए लिख दूँ या 2b लिख दूँ, एक ही बात है। तो ये जो वैल्यू आ रही है 2b की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए है वो 2b की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, b की। जब b की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर डिवाइड करेंगे हम, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा। मीन्स क्या करेंगे हम, 12 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2, ओके। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। b इज इक्वल आ जाएगा आपका, 12 में 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है आपका 6, 8 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका 4, 6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3, 14 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका 7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, b की वैल्यू आ गई। तो इसको एक बार आंसर से क्या कर लेते हैं हम, मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर उसने दिया है 6, 4, 3 और 7। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।